है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने कमेंट करके और ईमेल के जरिए पूछा है कि 1 अगस्त के बाद कुवैत में पीसीआर का क्या हो, के लिए क्या सिस्टम लागू है, पीसीआर की क्या डिटेल है। तो आज हम इस न्यूज़ अपडेट में जानेंगे पूरी खबर पीसीआर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, कुवैत की बिगेस्ट न्यूज़, टॉप 10 न्यूज़ आज की ये है कि 2 दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ में बताया था कि कुवैत पार्लियामेंट में लीगल कमेटी के 5 सदस्यों ने अजनबियों की संख्या में भारी कटौती करने के लिए कोटा सिस्टम का ड्राफ्ट कुवैत की संसद में रखा था, जिसे पार्लियामेंट ने बहस के दौरान पूर्ण बहुमत से पास कर दिया है। अब यह कुवैत का नया कानून बन गया है, जिसे लागू करने की तैयारी कुवैत सरकार कर रही है। अभी कानून लागू करने की तारीख आई नहीं है। आइए हम जानते हैं इस कानून की खास बातें। इस कानून का सबसे ज्यादा असर वर्तमान में इंडियन नेशनलिटी के ऊपर पड़ेगा। इस बिल के अंतर्गत बताया गया है कि इंडिया कम्युनिटी का कोटा कुवैती जनसंख्या का 15% होना चाहिए, जो वर्तमान में 14,50,000 है। इस कानून के अंतर्गत अब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा, जिसकी गाइडलाइन अभी आई नहीं है कि ये 8 लाख लोग कौन से सेक्टर से होंगे। इजिप्ट, फिलीपींस, श्रीलंका का कोटा 10% रहेगा। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम का 3% रहेगा। हम आपको बताते चलते हैं कि कुवैत की मौजूदा स्थिति में कुवैत की जनसंख्या 30% है और अजनबियों की संख्या 70% है। तो कुवैती जो है माइनॉरिटी पे आ गए हैं और जो अजनबी जो प्रवासी हैं वो मेजोरिटी पे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बताया है कि जिन लोगों का एकामा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का लगा हुआ है, अगर उनका एकामा एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद भी वह कुवैत आ सकते हैं। ऐसे 1000 से ज्यादा वर्कर है, जिनमें अधिकतर इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर, नर्सें, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, वो और उनके फर्स्ट डिग्री रिलेशन जैसे उनकी पत्नी और बच्चे भी एकामा खत्म होने के बाद कुवैत आ सकते हैं। कुवैत कस्टम जनरल डिपार्टमेंट ने शुएक पोर्ट और सालमी और नवासी बॉर्डर पर एक स्मार्ट डिवाइस का इंस्टॉलेशन किया है, जिसका नाम CIP300 है। कुवैत के बाहर से आने वाली तमाम गाड़ियों का इंस्पेक्शन इन्हीं डिवाइस के जरिए होगा। ये दुनिया की सबसे तेज डिवाइस है, जो 2 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी का रेडियो स्कैनिंग करके रिपोर्ट दे देती है कि गाड़ी के अंदर कोई इनलीगल काम की सप्लाई तो नहीं हो रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन पास्ती के डायरेक्टर ऑफ सिविल रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के निदेशक मोहम्मद अल सालमी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके बताया है कि सिविल ID कार्ड की होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी और ये ऑप्शनल रहेगी। जलीब शुएक एरिया में कुवैत पुलिस ने एक घर पर अचानक छापा मारकर 4 एशियन महिलाएं जो वेश्यावृत्ति का काम करती थी पकड़ा है और उनके साथ 2 आदमियों को भी मौका वारदात से गिरफ्तार किया है। इन 6 जनों को पुलिस डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों चलिए हम आपको कोरोना का जो PCR टेस्ट है उसकी पूरी डिटेल और पूरी जानकारी दे देते हैं कि ये आपको कहाँ, कैसे और कब कराना है। तो इसकी डिटेल ये है। तो कुवैत आने वाले सभी यात्री, चाहे वो कौन सी भी नेशनलिटी के हों, अपने मुल्क में बोर्डिंग से 4 दिन पहले कोरोना वायरस का टेस्ट कुवैत गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त हेल्थ सेंटर में कराएं और वहीं से कोरोना फ्री का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके लिए कुवैत एम्बेसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देते हैं, जहां जो मेडिकल क्लिनिक कुवैत गवर्नमेंट से अप्रूव किया गया है। आप लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने एरिया के नजदीक क्लिनिक जाइए और आने से 4 दिन पहले टेस्ट कराइए। लिंक में सारी कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, इजिप्ट और भी बहुत सारी कंट्रियों के नाम है, आप चेक कर सकते हैं। अब कुवैत से जाने वाले ध्यान रखिए, 1 अगस्त या उसके बाद जाने वाले सभी यात्रियों को कुवैत एयरपोर्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ ध्यान रखिए कि 1 अगस्त को या उसके बाद जाने वाले सभी यात्रियों को कुवैत एयरपोर्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा बनाई गई लेबोरेटरी में कोरोना वायरस का टेस्ट का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये रूल्स उस कंट्री के लिए लागू है जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं और वहां की कंट्री ने ये रूल्स अपने आने वाले पैसेंजर के लिए लगा रखा है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप कुवैत से कहीं जा रहे हैं
जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं और उस कंट्री ने ये रूल्स लगा रखा है कि आपको वहाँ पे कोरोना फ्री का सर्टिफिकेट देना है, तो आप ये कुवैत एयरपोर्ट पे टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी कीमत 10 दिनार से 20 दिनार तक की हो सकती है, जो कुवैत एयरपोर्ट पे आपको देना है। कुवैत एयरवेज ने 1 अगस्त को कुवैत जाने वाली 17 देशों की बुकिंग को चालू कर दिया है, जिसमें अम्मान, बहरीन, बोर्ड्रूम, बाकू, बेरूत, कायरो, दुबई, इस्तांबुल, लेबनान, मलागा, मिलान, म्यूनिक, पेरिस, तिब्लिसी, तरबजोन और वियना शामिल है। कुवैत के फिंतास एरिया में एक कुवैती ने पुलिस स्टेशन में फिलिपीनी खद्दामा के ऊपर शिकायत दर्ज कराई है कि वह उसके घर से 500 दिनार और नगद ज्वेलरी लेकर भाग गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इकोनॉमी मरियम अल अकील ने बताया है कि 2207 कंपनियों के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है, जिनमें 12,500 केस प्रवासी मजदूरों ने दर्ज कराए थे। इसके साथ ही उप प्रधानमंत्री माननीय अनस साले ने बताया कि 39 कुवैती नागरिकों सहित 526 लोगों को वीजा ट्रेडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, कुवैत की पल पल खबरें जानने के लिए, पल पल अपडेट जानने के लिए आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। और बहुत से लोगों ने व्हाइट पासपोर्ट के बारे में पूछा है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों का व्हाइट पासपोर्ट है तो वो नॉर्मल फ्लाइट से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो इनलीगल कैटेगरी में आते हैं। और एक अच्छी खबर ये है कि कुवैत गवर्नमेंट जल्द ही इनलीगलों के लिए नया डेट लागू करने वाली है। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, जब भी ये डेट आएगी तो हम आपको न्यूज़ के जरिए बता देंगे। तो उसमें आप जितने भी इनलीगल है, जिनके ऊपर केस नहीं है और एकामा जिनका एक्सपायर्ड हो गया और जिनकी रेजिडेंसी उल्लंघन के कानून में आते हैं, तो वो सभी लोग इस कानून के जरिए अपने वतन को जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।